उसके बाद जो दूसरी किताब इसकी आई थी ना, स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, वो ये किताब थी जिसने इसने परेशानी का असली हल बताया था। इससे बेहतरीन हल अगर किसी को भी मिले तो काइंडली वो बताए ज़रूर दूसरों को। अब अगर आप पहला पॉइंट देखो तो ये क्या लिख रहा है, वरी फिनिश बाय रैशनल थॉट्स एंड डिसाइसिव एक्शंस। उसने कहा इस दुनिया की जितनी भी परेशानियां जिस जिस भी शख्स को है, सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों से जो है ना वो जा सकती हैं। एक क्या, रेशनल थॉट्स, यानी जो अमली चीज़ है ना, जो असल चीज़ करने वाली है वो सोच अपने दिमाग में लाना। और दूसरी चीज़ डिसाइसिव एक्शन। डिसाइसिव का मतलब है डिसीजन लेकर उसके साथ आगे बढ़ जाना कोई भी। अब सवाल ये कि ये सोच हमें कहाँ से आएगी। ये बड़ी बात है कि एक बंदा परेशान है, एक बंदे ने एक बहुत तैयारी की, पूरे साल की सीरीज का एग्जाम दिया, फेल हो गया। अब उसको ये थॉट कहाँ से आएगी, जो उसको रैशनल थॉट हो, जो असली थॉट हो, यानी जो उसकी इमोशंस को कंट्रोल ना कर पाए, वो थॉट कहाँ से आएगी, नंबर 1। और नंबर 2, वो डिसाइसिव एक्शन उस पर लेगा कैसे, नंबर 2। ये दो बातें। तो उसने कहा कि अपनी किताब में 3 स्टेप्स बताए। उसने कहा जो पहला स्टेप है ना, जो इस बंदा इसको करेगा तो उसकी 90% परेशानी खत्म हो जाएगी। सुन लीजिएगा, 90%। दूसरा स्टेप जो करेगा, दूसरे स्टेप में जो बाकी 10% रिमेनिंग है ना, वो भी खत्म हो जाएगी, खत्म होगी 100% परेशानी। तीसरा स्टेप वो कहता है कि तीसरा स्टेप आपको एक तो खुशी से जीना सिखाएगा और दोबारा कभी परेशान होने नहीं देगा उस बात के ऊपर। पॉइंट समझ आ रहे हैं सर? 3 स्टेप। अब पहले स्टेप के 2 पॉइंट जिससे 90% आपकी परेशानी खत्म। इसमें वो एग्जाम्पल देता है। वो कहता है सबसे पहली बात है कि एनालाइज योर वरी। जिस शख्स को अपनी असल परेशानी का पता लग जाए ना कि वो है क्या परेशानी बेसिकली, क्योंकि सोल्यूशन तभी मिलेगा जब आपको प्योर प्रॉब्लम पता हो कि क्या इसकी प्रॉब्लम है। तो कहते हैं जिस शख्स को एनालाइज कर लेगा ना अपनी प्रॉब्लम को, तो इसका मतलब 90% तक वो अपने ऊपर काबू पा लेगा। अब सवाल ये कि कैसे पाएगा। इस पे एक एग्जाम्पल, हर पॉइंट पे उसने कहानी सुनाई है, जो प्रैक्टिकल कहानी, रियल कहानी है, दुनिया के अंदर हुई है और दुनिया वालों ने इसको बयान किया। लेकिन मैं सिर्फ पहली कहानी से पहला पॉइंट समझा देता हूँ जिससे 90% आपकी खत्म हो जाएगी। सर 1942 का टाइम था, वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी। उस टाइम चाइना के ऊपर जापान का कब्जा था। अच्छा, जो जैपनीज एडमिरल था ना, वो इंतहाई, जो जिसे कहते हैं ना सख्त गरूर वाला और बहुत तड़पा तड़पा के लोगों को मारने वाला शख्स था। उसने क्या किया, एक दफ़ा चाइना के अंदर जो सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी थी वहाँ घुस गया। वहाँ जाते ही जो शख्स अकाउंटेंट था, जिसके पास सब कुछ था, जैसे सर को पता है एक बंदा होता है सर जिसके पास सारी बैंक का सब सिस्टम होता है, बैंक में ही होते हैं सर। तो इंश्योरेंस का जो बंदा था जिसके पास सब कुछ था, यानी ऑनलाइन पैसों का अकाउंट का सारा राब्ता था, उसका नाम था लिचफील्ड। वो एक अमेरिकन था। इसने जैपनीज एडमिरल ने जाके सीधा उसकी गन पॉइंट रखी यहाँ पर और उसने कहा कि जितनी भी इस इंश्योरेंस कंपनी का माल आपके इधर है, सारा का सारा टोक्यो की फलानी बैंक के अंदर जमा करा दो। अब ऐसी सूरत हाल में मेरा एक सवाल है सर, जंग चल रही हो, आपको पता ना हो कि आप अपने मुल्क अमेरिका वापस पहुंच पाएंगे नहीं, आप एक थर्ड कंट्री में हो और उस कंट्री के ऊपर भी किसी दूसरी कंट्री का कब्जा हो जाए, तो आपको तो फिर बात माननी पड़ेगी। क्या ख्याल है? तो उसने भी यही काम किया। लेकिन चूंकि वो कहते हैं कि ज़ाहिर कुछ लोग होते हैं जैसे बहुत माहिर होते हैं, तो उसने अपनी कंपनी से थोड़ी सी वफादारी दिखा दी। क्या किया उसने कि उसने $7,50,000 जो थे ना, वो इसी कंपनी का जो दूसरा अकाउंट था वहाँ ट्रांसफ़र कर दिए। बात समझ में आ रही है? और बाकी जितना पैसा था सारा का सारा वो कहाँ कर दिया, टोक्यो की बैंक में कर दिया। जैपनीज एडमिरल खुद जब वो घर आया तो उसे किसी ने फ़ोन पे पीछे बताया कि भाई एडमिरल को तुम्हारी बात का पता चल गया कि तुमने जो ये शानपत्ती जो भी किया वो पता चल गया। सर अब मेरा एक सवाल है, बल्कि ये खुद कहता है लिचफील्ड कहता है कि जो उस टाइम परेशानी मैंने झेली है, अपने मेंटल स्टेट झेली है परेशानी की, शायद ही इस दुनिया में कोई किसी ने इस तरह की भी मेंटल स्टेट झेली हो। क्योंकि वो मुझे पता था कि वो कहता है कि मुझे पता था गोली से, वो बंदूक से मुझे गोली मार के मारेगा तो ये मेरे पे एक क्या होगी, मेहरबानी होगी, क्योंकि वो मुझे टॉर्चर सेल में बंद कर देगा, क्योंकि एडमिरल था, एडमिरल बहुत जालिम था। सर मेरा एक सवाल है, इससे बड़ी परेशानी हम में से तो किसी ने नहीं झेली ना अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये इससे भी निकला। आप कैसे, क्या बोला उसने? पहला पॉइंट, एनालाइज योर वरी। खुशकिस्मती की बात ये, जो मैं हमेशा भी कहता हूँ कि भाई डायरी लिखा करो, मैं हमेशा अपने साथ रखता भी हूँ, लिखता भी हूँ। तो डायरी लिखता था, ये भी इसकी एक आदत थी। इसने उठाया पेन पेंसिल, बहुत टेंशन में था, इसने कहा क्या करूँ, उठाई, इसने 4 बातें लिखी। इसने कहा कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ। नंबर 1, मैं खुद जाऊँ एडमिरल के पास। पहला तरीका बचने का यही है, मैं जाऊँ और मैं कहूँ कि भाई मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ कर दें, जो गलती, मैं दोबारा आपके पैसे आपके बैंक में जमा करा देता हूँ। इसने कहा लेकिन ये पॉइंट इतना काम का नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि मुझे जो है वो जैपनीज़ नहीं आती और जैपनीज़ का जो एडमिरल है उसको इंग्लिश नहीं आती। तो ऐसी सूरत हाल में उसने कहा ट्रांसलेटर पे भरोसा करना खतरनाक है। मैं ट्रांसलेटर को कुछ बोलूँ, ट्रांसलेटर आगे से कुछ बोले तो कौन फंसेगा? मैं नहीं फंसना है।
ये पॉइंट रिजेक्ट हो गया भाई। सेकंड उसने सोचा, उसने कहा भाई दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, मैं देश से तो नहीं कर सकता लेकिन छुप छुप चाइना के कहीं और जाके छुप जाऊँ, शंघाई में ना रहूँ। उसने कहा लेकिन दूर से चाइना में जहाँ पे जापानीज़ लोगों का कब्जा हो, दोनों लोगों की पहचान आसानी से हो जाती है, चाइनीज़ की भी जापानीज़ की भी। उसने कहा ऐसी जगह पे गोरा अमरीकी दूर से पहचाना जाएगा, एडमिरल मुझे पकड़ ही लेगा, फिर तो मुझे बहुत बुरी सज़ा देगा। नंबर 2 ऑप्शन। नंबर 3 ऑप्शन उसने सोचा कि भाई एक काम किया जाए कि जाके जो है ना वो अपने आप को खुद ब खुद ही मतलब कि हिरासत में दे दिया जाए, क्या ख्याल है, तो शायद कोई दया आ जाए, उसको कुछ हो जाए। उसने कहा इसलिए, या शायद जो है मैं जो है ना वो क्या नाम है, या तो जाके छुप जाऊं, या ऐसा है कि मैं घर के अंदर ही बंद हो जाऊं, मैं बैंक ही ना जाऊं, एडमिरल जो इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं एडमिरल हमें भूल जाए। क्या हो सकता था जो असल ऑप्शन था, आप मुझे बताएं चौथा ऑप्शन क्या है। 3 ऑप्शन बता दिए, तीनों पे उसने रिजेक्ट किया। क्यों? उसने कहा अगर मैं घर में छुप गया, हो सकता है वो लोग मुझे आए घसीट के लेके जाए, मारे अलग, बेइज्जती अलग हो। क्या ख्याल है चौथा ऑप्शन क्या हो सकता है? सर चौथी चीज़ उसने ये सोची कि चौथा ये तरीका है कि मैं अपने जहन में ये सोचूं कि इतनी गेमा गेमी है, इतना सब कुछ है, शायद इतने मैंने डॉलर भिजवा दिए, अब 7,50,000 डॉलर से क्या हो सकता है, शायद एडमिरल इस बात को मुझे वैसे ही भूल जाए और मैं जो टेंशन ले रहा हूँ वैसे ही मैं जाता हूँ, कल बिल्कुल वैसे ही काम करता हूँ जैसे करता हूँ। एडमिरल को इतनी सारी बातें मिलती है, इतनी खबरें मिलती है, वर्ल्ड वार चल रहा है, कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ एडमिरल भूल जाएगा। ये क्या था? ये 4th ऑप्शन था। खैर सीन क्या हुआ कि वो इसके साथ बढ़ गया आगे। चौथा ऑप्शन आपको समझ में आ गया। उसने सोचा कि मैं बिल्कुल जाऊं वैसे ही जैसे मैं था और मैं जाके बैठ जाऊं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, ना मुझे कुछ पता है ना आपको कुछ पता है, मैं जहन में अपने ये सोच लूँ। कहता मैंने यही सोचा, मैं कल चला गया। कहता अगले दिन एडमिरल आया, रोज़ आया करता था, गुजरता था हर जगह से, एक जैसे एक दहशत गर्दी की हो जाती है कहीं पर तो एक एडमिरल गुजरता है या कोई जंगजू गुजरता है। कह रहा आया, उसने मुझे बिल्कुल वैसे ही घूरा, उन्हीं नज़रों से जैसे वो मुझे घूरता था, और मैंने भी बिल्कुल वैसे रिएक्ट किया जैसे मैं करता था, मासूम बन के, बिल्कुल ऐसे जैसे मुझे पता ही नहीं कि आप मुझे घूर रहे हो, बिल्कुल पुराना एक्ट किया। तो वो कहता है कि उसने मुझे सिर्फ यूं घूरा जैसे घूरा और वह चला गया उसके बाद, यानी उसके लिए वो बात इतनी मायने नहीं रखी। अब ये बताता है इसका जवाब। वो कहता है अगर उस शाम मैंने कोई गलती की होती, मैं खुद एडमिरल के पास चला गया होता, या मैंने खुद अपनी माफ़ी जाके कबूल कर ली होती, या मैं भाग गया होता, या मैं घर में छुप गया होता, अगले दिन मैं ना जाता, तो मुझे ये बताएं फिर तो एडमिरल इसको लाजमी पकड़ता। बात समझ आई आपको? तो वो कहता है कि एनालाइज योर वरी के अंदर 2 शब्द है, वाई यू वरी, अगर आपने ये पता लगा ली तो 50% परेशानी खत्म, और व्हाट आई कैन डू इट, अगर ये काम कर लिया तो फिर आपकी 40% भी खत्म, यानी 90% आपकी परेशानी वैसे ही खत्म हो जाती है। प्रैक्टिकली प्रूव करवाया। लिचफील्ड कहते हैं उस दिन मैंने गलती की होती तो आज कहानी सुनाने के लिए मैं जिंदा नहीं होता जो मैं सुना रहा हूँ आपको, क्योंकि 6 हफ्ते बाद एडमिरल जो था वो चला गया था वहाँ से, 42 दिन बाद। 42 दिन बाद वो बंदे की परेशानी सारी खत्म हो गई। इज दैट क्लियर? सेकेंड ऑप्शन वो क्या कहता है सर, एक्सेप्ट द वर्स। वो कहता है 90% आपकी कहानी खत्म होगी ना, अगली जो 10% खत्म होगी ना परेशानी, वो तब खत्म होगी जब आप एक्सेप्ट कर लोगे यार इससे बुरा क्या हो सकता है। एट दी एंड यही है ना, बस एट दी एंड मौत है ना, तो मरना बिल्कुल वैसे ही। अगर आप इसको एक्सेप्ट कर लोगे किसी भी परेशानी में फंसने के बाद, एक्सेप्ट द एंड में क्या है, फेलियर इन एंड में क्या है, लोगों की बातें ही है ना सर, लोग सुनाएंगे ही ना बातें, लोग पागल ही बोलेंगे ना आपको, एट दी एंड क्या है ये। लेकिन अगर आप नहीं रुकते तो आप कहीं पहुंचोगे। वो कहता है आपकी 100% परेशानी खत्म। अब थर्ड ऑप्शन पे जाता है वो, थर्ड पे वो कहता है तीसरा ऑप्शन भी मैं सिखा रहा हूँ जिसकी वजह से आपको परेशानी दोबारा उस बात के लिए होगी नहीं। वो कहता है कि लिव इन डे टाइट कंपार्टमेंट, लिखा हुआ है सर पॉइंट में, एक डे टाइट कंपार्टमेंट। पुराने ज़माने में क्या होता था, जो शिप जहाज़ थे ना, ये वाले, जब वो जहाज़ नहीं उड़ते थे और ये वाले थे जहाज़ सर, उनके अंदर अंदर जो कमरे होते थे उन्हें ना लोहे के दरवाज़ों से बनाया जाता था इस तरीके से कि एयर भी अंदर जाए ना तो टाइट हो जाए, एयर को भी बंद कर दिया जाए। क्यों? जब जहाज़ डूब जाए ना तो कम से कम वो कमरे ना डूबें। मेरी बात समझ रहे हैं? तो जो ये है डेल कार्नेगी, ये कहता है परेशानी झूले की तरह है, आपके माइंड को, जैसे आप झूले को देखें तो आपका माइंड उसकी तरफ से हिलता रहेगा हमेशा, ऐसे ये परेशानी भी आपके माइंड में थॉट्स को हिलाती रहेगी। अगर आपने डे टाइट कंपार्टमेंट ना बनाए अपने माइंड के अंदर, मतलब कुछ अच्छे पॉजिटिव थॉट्स को लेकर उनके साथ जम नहीं गए, तो भले जहाज डूबता रहे, कितनी भी पानी आता रहे, अगर आपने अपने माइंड में उन थॉट्स को, उन लोगों की उन बातों को, नेगेटिव चीज़ों को नहीं घुसने देना, कुछ पॉजिटिव चीज़ों को पकड़ के आप डे टाइट कंपार्टमेंट में बंद हो गए, तो फिर आपको दोबारा परेशानी उस बात के लिए होगी भी नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं? एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, जब मैंने बुक लॉन्चिंग शुरू करनी थी, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड है, मैंने इनको 2 साल पहले, उस लॉन्चिंग से पहले 2022 में हुई है सर, 2 साल पहले मैंने इसको लेके बैठा, बेनज़ीर पार्क एक दिन बुलाया, मैंने कहा ये मेरे ख्वाब हैं। इसने मुझे बोला ये नहीं हो सकता, ये बुक लॉन्चिंग बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये वो। मैंने कहा मैं 2 साल बाद करूँगा।
फिर उसके बाद चलो इसने फिर भी एक्सेप्ट किया, उसके बाद मैंने जिसको भी बताया उस सब ने बोला ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। लेकिन चूंकि मैं इसके दिमाग में बिठा चुका था कि ऐसा होता है और मैं ऐसा अपने दिमाग में बिठा दिया ऐसा होना ही है, तो मैंने उनसे लेकर डे टाइट कंपार्टमेंट के साथ अपने अंदर नेगेटिव थॉट्स को बंद कर दिया। जिसने बोला नहीं होगी बुक लॉन्च, ये नहीं होगा, कोई तबसरा नहीं देगा, ये नहीं होगा, शासन मना कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैंने किसी की भी बात नहीं सुनी। ये इसलिए मैं दोबारा कभी परेशान उस बात पे हुआ ही नहीं, और मैंने वो इंशाल्लाह काम भी इसीलिए किया। तो सर ये बुक की समरी है किस चीज़ की भला, किस चीज़ की? स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। वो कहते हैं क्यों? वो कहते हैं जब सुबह उठे ना, सुबह उठते ही डे टाइप कंपार्टमेंट में अपने आप को बंद करने का तरीका क्या है? सुबह खुद से बोले 2 पॉइंट। नंबर 1, टुमारो गॉन व्हाट आई डू टुडे। खुद को बोले मैंने आज जिंदगी जिए, जो कल हो चुका हो चुका, आज मैं क्या कर सकता हूँ। और फिर अगला पॉइंट खुद को समझाएं, व्हाट इफ आई डू टुडे बेस्ट आई आल्सो डू टुमारो बेस्ट। वो कहता है खुद को समझाएं कि अगर मैं आज को आज में संभाल सकता हूँ तो आने वाले कल को मैं कल में भी तो संभाल लूंगा ना।